क्या सच में तुमने ये नेकलेस चोरी किया है? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी नीच हरकत करोगे। नहीं अवनी, मैंने ये नेकलेस चोरी। अच्छा, तो अब मैं समझा, तुमने नेकलेस दहेज के सामान में से चुराया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मैं अभी तुम्हारी असलियत सभी को बताता हूँ, चोर साला। इससे पहले कि गौतम अपनी बात अवनी को समझाता, नील मौका देखकर परिवार के बाकी लोगों के पास चला गया, जो इस वक्त मुंशी जी को छोड़ने के लिए गेट के पास खड़े थे। दादी साहब, आप सब लोग गेट पर खड़े हैं और यहाँ इस गौतम के बच्चे ने दहेज पर हाथ साफ कर लिया। ये देखिए कितना महंगा नेकलेस चुराया है। नील की आवाज सुनते ही सभी एक दूसरे को देखने लगे। एक के बाद एक पार्टी में बड़े बड़े झटके लगते जा रहे थे, लेकिन इस बार बात बहुत बड़ी थी। नेकलेस देखते ही गायत्री देवी की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। क्या गौतम अवनी के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? नील की बात सुनते ही सभी लोग घर के अंदर जमा हो गए। सभी की तीखी नजरें देखकर अवनी का मन सहम चुका था। वो शर्मिंदगी से किसी को देख भी नहीं पा रही थी। ये देखिए, हमारा प्यारा घर जमाई कितना बड़ा हाथ मारने जा रहा था। किसी की नजर यहां नहीं थी और इसने हाथ साफ कर लिया। अच्छा हुआ मैंने इन भाई साहब को देख लिया, वरना पता नहीं इसका और क्या क्या दहेज का सामान चुराने का इरादा था। ये बात सुनते ही शनाया ने नील के हाथ से नेकलेस ले लिया और उसे ध्यान से देखने लगी। शनाया ने गुस्से में अपनी दादी से कहा, दादी साई, वही 13 लाख वाला नेकलेस है जो मुझे ज्वेलरी स्टोर में पसंद आया था। ये देखिए, इस घर जमाई ने 1,02 लाख पर नहीं, सीधा 13 लाख पर अपना हाथ मारा है। गायत्री देवी ने उसी वक्त अपने चेहरे से चश्मा हटा लिया और घूरकर गौतम को देखने लगी। शनाया अपनी बात कहते हुए गायत्री देवी के पास आ गई और रोते हुए बोली, जरूर राठौड़ परिवार को पता होगा कि मुझे नेकलेस बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने खास मेरे लिए इसे यहाँ पैक करवा कर भेजा है। लेकिन इस गौतम के बच्चे की नजर हमारी सारी चीजों पर है। दादी साहब, आप पुलिस को फोन कीजिए। इसे आज के आज पुलिस के हवाले करना होगा। अगर आज इसे छोड़ दिया तो इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। शनाया की बात सुनकर गायत्री देवी गुस्से में गौतम और अवनी के सामने जाकर खड़ी हो गई। आखिर तुम चाहते क्या हो? हमारे घर की खुशियाँ तुमसे बर्दाश्त नहीं होती क्या? ये आवाज सुनकर अवनी का दिल सहम गया। गीता और अनिल की आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि गायत्री देवी आगे कुछ पूछती, अवनी ने धीमी आवाज में कहा, गौतम, सच सच बताओ, तुम्हारे पास ये नेकलेस कहाँ से आया? मैं अगर कुछ कहूंगा तो तुम मेरी बात का यकीन करोगी? अवनी बिना इस बात का जवाब दिए गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। ये मुझे किसी और ने दिया है, खास तुम्हें देने के लिए। अच्छा, वाह, तुम जैसे फालतू आदमी को कोई इतनी महंगी चीज क्यों देगा? यहाँ पार्टी में बाकी सब लोग मर गए हैं क्या? कम से कम झूठ तो ऐसा बोलो जो हमें पच जाए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये नेकलेस अवनी के लिए आया है और यहाँ राठौड़ परिवार की तरफ से जितने भी गिफ्ट्स आए हैं उसकी वजह भी अवनी ही है। अगर अवनी यहाँ नहीं आती तो ये गिफ्ट्स भी यहाँ नहीं होते। गौतम की बात सुनते ही सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रघुवीर और सिद्धार्थ के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। लेकिन अवनी को अब तक गौतम की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। गौतम को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था। उसने मौका देखते ही मुंशी जी को वापस आने का मैसेज कर दिया। गौतम, बस बहुत हुआ। आखिर और कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती हो रही है? बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। अभी के अभी दादी के पैरों में गिर के माफी मांगो। मैं सच कह रहा हूँ अवनी, ये नेकलेस मैंने चुराया नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम पुलिस को बुला सकती हो। शनाया ने गुस्से से कहा, हाँ, वो तो हम करेंगे ही। आज तुम यहां से बचकर नहीं जाने वाले। ये कहते हुए शनाया अपना मोबाइल निकालकर पुलिस का नंबर डायल करने लगी, लेकिन अवनी ने उसी वक्त उसे रोक दिया। 1 मिनट शनाया, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। शनाया गुस्से में बोली, अब साबित होने को क्या बाकी रह गया है? तुम्हारा पति चोर है, चोर था और चोर ही रहेगा। शनाया ने यह कहते हुए नंबर डायल कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस को फोन लगाती, उसे मुंशी जी सामने से आते हुए दिखाई दिए। मुंशी जी को वापस पार्टी में देखकर गायत्री देवी हक्की बक्की रह गई। आज ये हो क्या रहा है? इससे पहले कि गायत्री देवी आगे आकर
मुंशी जी से कुछ पूछती। मुंशी जी ने अपने गार्ड्स को इशारा कर दिया। उनकी आंखें गुस्से में लाल थीं। इतने बड़े एम्पायर के मालिक गौतम की बेइज्जती होते वो देख नहीं पा रहे थे। सब वापस ले चलो, कुछ नहीं रहना चाहिए। क्या हुआ आप? ये सब मैं प्लीज, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। मुंशी जी की बात सुनते ही सभी गार्ड्स ने हॉल में रखे हुए गिफ्ट्स को वापस गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।